राधा स्वामी संगत जी। बाबाजी ने अक्सर ध्यान के अनुभव को गूंगे का गुड़ कहकर समझाया है। ध्यान की मिठास केवल अनुभव से समझी जा सकती है, शब्दों से नहीं। बाबाजी ने हमेशा हमें यह समझाया है कि ध्यान का अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में पिरोना संभव नहीं। यह एक ऐसी मिठास है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बताया नहीं जा सकता। कितनी ही बार बाबाजी ने हमसे कहा है कि ध्यान ही हमारी आत्मा की असली खुराक है। हम सब जीवन के इस सफर में सुख की तलाश में होते हैं, लेकिन सच्चा सुख कहाँ है? बाहर की दुनिया में? पैसा, रुतबा, शोहरत, यह सब एक छलावा है जो हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख नहीं दे सकते। बाबाजी ने हमेशा यही समझाया है कि असली आनंद तो हमारी आत्मा के अंदर छिपा है। यह आनंद केवल ध्यान के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान क्या है? यह मिठास कैसी होती है? क्यों बाबाजी बार बार हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं? ऐसी सच्ची साखियां सिर्फ हम आपके लिए लाते हैं। वीडियो को पूरा देखें जी और लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। आइए इस भावना को एक सुंदर साखी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन अत्यंत सजीव इंसान रहता था। उसका नाम माधव था। माधव किसान था, पर उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी आंखों में चमक यह स्पष्ट कर देती थी कि वह केवल मिट्टी जोतने वाला नहीं था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का स्रोत था, जिसे देखकर गांव वाले अक्सर आश्चर्य करते थे। गांव के लोग उसे ध्यान में डूबा हुआ देखने के आदी थे। जब भी उसका खेत में काम समाप्त होता, वह अपने छोटे से घर के पास बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगता। गांव के लोग इसे ध्यान कहते थे, लेकिन ध्यान क्या था यह किसी को नहीं पता था। गांव के लोगों को माधव का यह ध्यान हमेशा एक पहेली लगता। बच्चे उसे घेरकर सवाल पूछते, माधव चाचा, आप हर दिन क्या करते हो? माधव मुस्कुराकर कहता, बस अंदर की दुनिया देखता हूँ। बच्चे हंसकर भाग जाते, लेकिन बड़े लोग और अधिक उत्सुक हो जाते। एक दिन गांव के एक व्यापारी हरि, जो शहर से लौटा था, उसने माधव से पूछा, भाई, मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। यह कैसे करते हैं? माधव ने शांति से उत्तर दिया, ध्यान समझने के लिए इसे करना पड़ता है। यह वैसा ही है जैसे गूंगे का गुड़। जिसने चखा वही जान पाया। इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हरि यह सुनकर और अधिक भ्रमित हो गया। उसने सोचा, यह तो साधारण बातों में बड़ी बातें छिपा देता है। गांव में एक दिन एक यात्री आया। वह बहुत विद्वान और तपस्वी दिखता था। उसने गांव के लोगों से पूछा, यहाँ कोई ऐसा है जो ध्यान में प्रवीण हो? गांव वालों ने उत्साहित होकर माधव का नाम लिया। यात्री ने माधव से मिलना चाहा। यात्री ने ध्यान के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन खुद इसे समझ नहीं पाया। उसने माधव से पूछा, भाई, मुझे ध्यान सिखाओ। यह कैसे करते हो? माधव ने उत्तर दिया, ध्यान करना सीखना वैसा ही है जैसे गूंगे का गुड़। इसे चखा जा सकता है, लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। यात्री ने इसे मजाक समझा। उसने सोचा कि माधव उसे सिखाना नहीं चाहता। उसने खुद ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इधर-उधर भागता रहा। उसने हार मान ली और माधव के पास लौट आया। माधव ने उसे कहा, जब तुम खुद को समझने की इच्छा से ध्यान करोगे, तो यह स्वतः ही तुम्हारे पास आएगा। अगली सुबह माधव ने यात्री को पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने कहा, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। गहरी सांस लो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस सुनो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। यात्री ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है। यह इधर-उधर भाग रहा है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो पहली चुनौती है, मन को एक जगह ठहराना।
जैसे बैल को खेत में जोतने के लिए सिखाना पड़ता है, वैसे ही मन को भी सिखाना पड़ता है। यात्री ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। कुछ दिनों तक वह रोज माधव के साथ ध्यान करता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन शांत होने लगा। वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर कोई गहराई है जो पहले कभी उसने नहीं देखी थी। कुछ हफ्तों बाद यात्री ने माधव से कहा, अब मैं समझ गया कि आपने इसे गूंगे का गुड़ क्यों कहा। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। माधव ने उत्तर दिया, ध्यान वह खजाना है जो हर इंसान के भीतर है। इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम समझ जाते हो कि सच्ची शांति कहाँ है। यात्री ने इस अनुभव को गहराई से महसूस किया। वह अपने भीतर एक नई दुनिया देख रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यात्री ने गांव के अन्य लोगों को भी अपने अनुभव के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के और लोग माधव के पास आने लगे। हर किसी ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदल गया। लोग पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुष्ट दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि बच्चे जो पहले माधव को चिढ़ाते थे अब उसके साथ ध्यान करने बैठ जाते। माधव के मार्गदर्शन में ध्यान गांव की एक सामान्य दिनचर्या बन गया। यह खबर आसपास के गांवों तक भी पहुंची। लोग दूर दूर से माधव के पास आते और उससे ध्यान का मार्गदर्शन लेते। माधव ने हमेशा यही कहा, ध्यान कोई जादू नहीं बल्कि अपने आप को समझने का तरीका है। जब आप इसे करते हैं तो आप पाते हैं कि सच्चा आनंद और शांति आपके भीतर ही है। समय बीतता गया, लेकिन माधव की सादगी और उसकी शिक्षा का असर गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैलता गया। वह हमेशा लोगों को सिखाता रहा कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा से जुड़ने का साधन है। गांव के लोग जब भी उसे धन्यवाद देते, वह कहता, मैं तो केवल एक साधन हूँ। ध्यान आपके भीतर की यात्रा है। यह गूंगे के गुड़ जैसा है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बाबाजी से समझते हैं ध्यान का अर्थ और महत्व। बाबाजी बताते हैं कि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब हम अपनी इंद्रियों को शांत करके अपने मन को एक जगह टिकाते हैं और नाम का सिमरन करते हैं, तब हम बाबाजी के चरणों से जुड़ने लगते हैं। मेरा अनुभव, जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो मेरे मन में हजारों विचार आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बाबाजी के सिमरन में डूबती गई, वैसे वैसे एक अद्भुत शांति महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे अंदर ही अंदर कोई हल्का सा मीठा स्वाद महसूस हो रहा हो। वो स्वाद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं ध्यान क्यों जरूरी है। बाबाजी ने हमें समझाया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। यह जीवन हमें सिर्फ खाने, पीने, सोने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपने सच्चे घर लौट सकें। और उस घर का रास्ता सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही खुलता है। बाबाजी के वचन है, ध्यान के बिना आत्मा भटकी रहेगी। ध्यान ही आत्मा का घर लौटने का एकमात्र मार्ग है। अगर हम रोज ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा। यह मन हमें कभी चैन नहीं लेने देगा। लेकिन ध्यान के माध्यम से ही हम इस मन को काबू में कर सकते हैं। आखिर ध्यान में मिठास का अनुभव कैसे होता है? बाबाजी बताते हैं कि ध्यान में जो स्वाद है वो इस दुनिया के किसी भी स्वाद से अनमोल है। जैसे एक बच्चा पहली बार शहद का स्वाद चखता है तो वो बार बार उसी स्वाद की तरफ खिंचा चला जाता है। वैसे ही आत्मा जब ध्यान की मिठास को अनुभव करती है तो फिर वो संसार के किसी भी सुख में आनंद नहीं पाती। मेरा अनुभव, एक बार ध्यान करते हुए मेरे मन में हल्की सी रोशनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई प्यारा सा संगीत अंदर ही अंदर गूंज रहा हो। वो संगीत इतना मधुर था कि मेरी आत्मा उसमें खो गई।
ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। आइए जानते हैं ध्यान करने की विधि। बाबाजी हमें बहुत ही सरल शब्दों में ध्यान करने की विधि समझाते हैं। एक, शरीर को सीधा और आरामदायक अवस्था में बैठाइए। 2, आंखें बंद कीजिए। 3, बाबाजी द्वारा दिए गए नाम का सिमरन कीजिए। 4, मन को भटकने मत दीजिए। 5, अगर विचार आए तो उन्हें जाने दीजिए, बस सिमरन में डूबते जाइए। धीरे धीरे जब हम रोज अभ्यास करेंगे तो मन शांत होने लगेगा और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने लगेगी। बाबाजी सरल शब्द में समझते हैं ध्यान में आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। ध्यान करते समय मन बहुत बार भटकता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी कोई डर सताने लगता है। बाबाजी ने हमें यह भी समझाया है कि यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है। बाबाजी के वचन है, मन बंदर की तरह है, लेकिन नाम का सिमरन ही वो रस्सी है जिससे इस बंदर को काबू में किया जा सकता है। अगर मन भटके तो निराश न हो, बस नाम का सिमरन करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद ही शांति में लीन हो जाएगा। कैसे पड़ता है ध्यान का असर हमारे जीवन पर? जो भी व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है, उसके जीवन में कई बदलाव आने लगते हैं। मन शांत रहने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, आत्मा में एक अलग ही चमक आ जाती है। बाबाजी से एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। मेरा अनुभव, जब मैंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया तो मेरे स्वभाव में एक अलग ही बदलाव आने लगा। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब वही बातें भी हंसी में टल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे बाबाजी हमेशा मेरे साथ हैं। बाबाजी कहते हैं, जो एक बार ध्यान की मिठास का स्वाद चखता है, उसका मन फिर कभी दुनिया की तरफ नहीं भटकता। यह मिठास केवल बाबाजी की कृपा और सिमरन के जरिए ही हासिल की जा सकती है। संगत जी, ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह बाबाजी द्वारा दी गई एक अनमोल दात है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। भले ही शुरुआत में कुछ महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे जब बाबाजी की कृपा होती है तो आत्मा उस मिठास को चखने लगती है। बाबाजी हमेशा हमें सिखाते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, बाबाजी 1000 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। आओ, हम सब मिलकर अपनी रूह को इस पवित्र सफर पर ले चलें और बाबाजी के प्यारे चरणों में अपनी जगह बनाएं। संगत जी, बाबाजी भी हमें यही सिखाते हैं कि ध्यान एक अनुभव है जिसे केवल अपनी साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम सभी इस गहरे मार्ग पर आगे बढ़ें और उस अद्वितीय आनंद का अनुभव करें जिसे शब्दों में नहीं, केवल आत्मा से महसूस किया जा सकता है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस गूंगे के गुड़ जैसे रहस्य को और लोग भी जान सकें। कमेंट में जरूर राधा स्वामी लिखें जी।